नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, पता है। तो इस गर्मी के चक्कर में मैंने आज टेबल फ़ैन ऑन करके रखी है, तो इसीलिए आज बैकग्राउंड में उस फ़ैन की कर्मकांड हम लोगों को सुनाई पड़ रही है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। मैं तो हवा खाते हुए आप लोगों को आज एक कहानी सुनाने आ गई हूँ। कहानी कौन सी? नन्हे इंसान की। और आज कौन सा चैप्टर है? आज 19th चैप्टर है, 19वां अध्याय है। और लेखिका कौन है? लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो। तो चलो दोस्तों हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे दिन कटता रहा। एक दिन टैटा के जो दादाजी हैं ना, वो टैटा के पिताजी को बोले, खोका, खोका मतलब बेटा, ठीक है। खोका, मुझे और यहाँ पर नहीं रहना है। गृह जीवन, संसार जीवन मेरे लिए नहीं है। तू मुझे गांव में छोड़ के आ जा। पिताजी बोले, आप आश्रम में अकेले कैसे रहोगे? आपका तो उम्र हो रहा है ना। गांव में मैं रहने की व्यवस्था कर दूं, आप वहाँ पर जाके रहो। तो टैटा के दादाजी राज़ी हो गए। बाबा बोले तो पिताजी, टैटा के पिताजी गांव में चले गए सारे इंतज़ाम करने के लिए। टैटा लोग वो जब गांव में गए थे, याद है वो जिस कमरे को देखे थे, वो ताला लगा हुआ और जिसके सामने खूब सारे फूल के बगीचे थे, वो वाला अकेला वो जो बांध था, वो जो डैम था, उसके मतलब एक खाल था, जिसके ऊपर एक छोटा सा क्या बोलूँ पुल भी था। वो लोग देख रहे थे, जहाँ पर सारे ज़मीन वगैरह दिखा रहे थे, वो वाला। वहाँ पर अकेला एक कमरा था ना, एक कमरा था, तो वो वाला। तो भाई चलो देखते हैं। टैटा लोग जिस कमरे को देखे थे, जिसके आगे ताला लटक रहा था, है ना, वही कमरा दादाजी के लिए बना, मतलब बंदोबस्त करने के लिए चले गए पिताजी, बाबा। और फिर बाबा उस हिसाब से बंदोबस्त कर भी दिए। लेकिन उनके देखभाल के लिए तो किसी को चाहिए। तो इसके लिए भालू काका, भालू मतलब अच्छे चाचा जी टैटा के पिताजी के पास ही थे। तो टैटा के पिताजी के जो दादाजी हैं, टैटा के पिताजी के जो नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। टैटा के जो दादाजी हैं वो बड़े अम्मी के वंशज हैं, और भालू काका जो हैं अच्छे चाचा जी, वो छोटे अम्मी के वंशज हैं। तो छोटी अम्मी जो हैं वो विषय संपत्ति के मामले में इतना ज़्यादा इतना वाकिफ़ नहीं थी। तो छोटी अम्मी के जो लड़के हैं ना, जब वो लोग छोटे थे, तो छोटे अम्मी के जो पति हैं वो गुज़र गए। तो वो जो संपत्ति उनके थे, धीरे धीरे मतलब उनके हाथों से जाने लग गया। छोटी अम्मी के जो लड़के हैं, वो जब बड़े हुए, तब तक तो उनकी जो पुश्तैनी संपत्ति है, उसके सबसे ज़्यादा हिस्सा, बहुत ज़्यादा हिस्सा इधर उधर नष्ट हो गया था। तो छोटे अम्मी के जो लड़के लोग हैं, उनके लड़के टैटा लोगों के लिए भालू काका बोले तो अच्छे चाचा जी थे, ठीक है ना। तो वो लोग हैं, वो थे इनके टैटा के अच्छे चाचा जी। तो थोड़ा सा ही संपत्ति बचा हुआ था, तो उससे जितना आय होता था, जितना इनकम होता था, उसमें भालू काका बोले तो अच्छे चाचा जी का संसार कैसे कैसे चल जाता था। अच्छे चाचा जी टैटा के पिताजी को बोले, ठीक है भैया, आपको कोई दुश्चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हूँ ही, मैं जेठामशाई बोले तो बड़े चाचा जी की देखभाल अच्छे से करूँगा। और मेरा तो हालत आप देख ही रहे हो, इससे मुझे भी थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो भालू अच्छे चाचा जी के जो घर है ना, वो कैसे है पता है? उनके आंगन और टैटा लोगों का जो गांव का
मकान है उसका जो आंगन है वहाँ से तुम छलांग लगा के एक आंगन से दूसरा आंगन पे जा सकते हो। तो इसके बाद एक दिन टैंटा के जो दादाजी हैं वो टैंटा लोगों के जो शहर का मकान है उसको छोड़ के गांव में चले गए। टैंटा लोग डॉक्टर अंकल के पास ज़ोर शोर से पढ़ाई लिखाई करने लगे। टैंटा लोग भी पढ़ते, डॉक्टर अंकल भी पढ़ते। अब थोड़े दिन में डॉक्टर अंकल की एग्ज़ाम शुरू हो गई, एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गई। इस तरफ टैंटा लोग, अब तो भाई धीरे धीरे ऐसा समय आने लगा कि उन लोगों को हायर सेकेंडरी में चलना है ना। इसके बाद एडमिशन लेना है, तो उसमें उसको साइंस लेके पढ़ना है। तो ऐसे ही डॉक्टर अंकल टैंटा को तैयार भी करने लगे। डॉक्टर अंकल का रिज़ल्ट भी निकल गया। टैंटा लोग डॉक्टर अंकल को पूछे, आप पास हो गए? डॉक्टर अंकल बोले हाँ। तो टैंटा लोग उस दिन बहुत खुश हुए, पता है, इतना खुश। टैंटा के पिताजी डॉक्टर अंकल को बोले, अब आप एक ना चैम्बर खोल लो, दवाखाना खोल लो। तो और ये भी बोले आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर अंकल के जो घर है उसके ही सामने रास्ते के बगल में उनका वो चैम्बर बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, टैंटा लोगों का भी एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट निकला। टैंटा बहुत अच्छा रिज़ल्ट की, पता है। अब तो भाई उसको एडमिशन लेना है, टैंटा को साइंस लेना था, ऐसा ही सोचा था। तो डॉक्टर अंकल बहुत खुश हुए, पता है। जिस देश में आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जो पूरे विश्व में सर्वप्रथम ये आविष्कार किए थे, पौधे में भी जान है, प्राण है, और जो एग्जैक्टली रेडियो का आविष्कार किए थे, वो मेघनाथ साहा, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनका देश मेडिकल से अभी भी इस कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा दवाई मैन्युफैक्चर हुआ है वो इसी से हुआ है, मेघनाथ साहा। इनका क्वांटम फिज़िक्स का तो क्या कहना, जो लोग मातृभाषा से ही विज्ञान की शिक्षा करवाना चाहिए, इसको लेके जो इस मुहिम में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किए थे, आचार्य सत्येंद्रनाथ बोस आइंस्टाइन थ्योरी, बोस जिनका जन्म स्थान ये देश है, उस देश की लड़की टैंटा है, तो वो साइंस लेके पढ़ेगी, ये तो गर्व की बात है। लेकिन टैंटा जिस हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पर लड़कियों के लिए कोई साइंस थी ही नहीं, साइंस की कोई सब्जेक्ट ही उस समय नहीं थी। साइंस लेके अगर पढ़ना चाहिए होगा, अगर पढ़ना है तो तब दूसरे स्कूल में जाना पड़ता, वो बहुत दूर था। तो टैंटा दूसरे स्कूल में जाने के लिए राज़ी नहीं हुई। वो फिर टैंटा और साइंस लेके पढ़ भी नहीं पाई। हाँ, 10वीं तक ज़रूर अन्य सारे सब्जेक्ट के साथ मैथ्स और बाकी सारे साइंस के सब्जेक्ट भी थे 10वीं तक, और वो बहुत मन लगा के पढ़ी। लेकिन डॉक्टर अंकल ना उनको बहुत ही ख़राब लगा, पता है। उनका जैसे मानो दिल ही टूट गया कि भाई ये कैसा हो गया। अब सबसे जो बड़ी दीदी थी, उसके स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई। अब दीदी की शादी की बातचीत होना शुरू हो गई। तो शॉल दादाजी जो है, वो उनकी जो बड़े भाई है, वो एक संबंध लेके आए, उनके साथ दीदी की शादी तय हो गई। टैटे और टीटी, आए हाय कितनी खुश हुई, दीदी की शादी है भाई। अब टीटी तो कटिंग से सिलाई सीखती थी, तो भाई टैटे और टैटे की दोस्तों के लिए, पता है, वो नए डिज़ाइन के कपड़े बना दिए थे। और टैटे देख के एम्ब्रॉयडरी सिलाई सीखी थी,
और वो क्या की पता है, वो सारे कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से डिज़ाइन बना दी थी। कितनी सुंदर है बोलो। तो वो लोग अपने से ही बने हुए कपड़े पहने थे अपने दीदी की शादी में। तो दीदी की शादी के लिए गांव से कितने सारे लोग आए थे पता है। चाचा लोग, चचेरे चाचा लोग, फूफी लोग, और कितने भाई, कितने 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 सारे तो उधर धूम मचा दिए थे और सारे फुदक रहे थे खुशी में। क्यों? दीदी की शादी भाई, अपने परिवार की बड़ी बेटी की शादी है। तो शाल दादी बोली कि बड़े लोग सारे, अब ऐसा है, बाशोर बोले तो जिस दिन लड़के लड़की के घर पे आके शादी करती हैं उस समय लड़की उस दिन रात को दूल्हा दुल्हन को लेके ये सारे रात को जाग के हंसी मजाक, गाना, छोटे छोटे खेल वगैरह करते हैं, उसको कहा जाता है बाशोर। तो शॉल दादी ने सबके लिए ये नियम जारी कर दी, भाई बड़े लोग ही सिर्फ बाशोर में रहेंगे, बाकी सारे बच्चे सो जाओ। तो और क्या करे भाई, हमारे टेंटें टीटी और उनके सारे भाई बहन सारे एक कमरे में गए और वहाँ पर जाके सो गए और सो गए बस, और क्या। तो फिर क्या हुआ, अब दीदी की शादी होने के बाद दादी जो है, मतलब टीटी के टेंटे के जो अपनी दादी हैं, वो कहे खोका तू मुझे भी गांव में छोड़ के आ जा, जितने दिन अभी मेरी ज़िंदगी के बचा हुआ है उतने दिन मैं तेरे पिताजी को तो देख पाऊँगी और वहाँ पर ही सबके साथ मिलजुल के रह जाऊँगी। तो पिताजी रख के आ गए दादी को, क्योंकि वो अच्छे बच्चे थे अपने माँ बाबा के। तो दादी शहर के घर मकान छोड़कर अपने गांव के घर में चले गए। शहर के घर पे से तो वो चले गए, लेकिन वो कहाँ रहते थे पता है? गांव में। जिस कमरे में टेंटे टीटी लोग जब गए थे गांव देखने, जिस कमरे में वो लोग सोते थे वहाँ पर वो रहने लगे। वही कमरे को अच्छे से व्यवस्थित करवाए थे टेंटे के पिताजी ने। लेकिन उनके जाने के बाद वो जो जगह है, वो जो एक खालीपन महसूस होता था, वो डॉक्टर अंकल के जो माँ थी वो पूरा कर दी। डॉक्टर अंकल के जो माँ हैं उनको टेंटे लोग थम्मा बोलते थे, थम्मा, ठीक है। ये थम्मा जो है, इसका पूरा जो शब्द है, प्योर जो शब्द है वो है ठाकुर माँ। जैसे मैं अपने दादी को कहती थी ठाकुर माँ, मतलब ठाकुर माँ का अपभ्रंश है ठाकुर माँ, और उसको भी प्यार से लोग कहते थे ठम्मा, कोई ठम्मी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दीदी की शादी होने के बाद टेंटे और टीटी कैसे अपना दिन बिताते थे, यहाँ पर बोल रहे हैं भाई। टेंटे टीटी के पास से थोड़ा थोड़ा करके कटिंग सिलाई भी सीखने लगी। क्यों? अभी तो दीदी नहीं है, तो दीदी के पास से वो गाना सीखती थी, अभी वो टीटी के पास से सिलाई सीखने लग गई। अब क्लास 9 मतलब साड़ी पहन के स्कूल में जाना पड़ता था। वो जो साड़ी है ना, वो कौन पहना देती थी? टीटी पहना देती थी। और टीटी अपने शरीर और अपने सौंदर्य को लेकर बहुत ही टिप टॉप रहती थी, बहुत ही कॉन्शियस थी। अच्छा दोस्तों, हम आपसे एक चीज़ शेयर करें, हम भी जब छोटे थे, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12, ये 4 साल हम स्कूल में जब गए थे, तो हमारे स्कूल में हमारा जो ड्रेस था, यूनिफॉर्म था, वो थी साड़ी। तो हम भी 4 साल साड़ी ही पहने हैं। तो चलो इसके आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। इस समय एक बहुत महातंक शुरू हुआ। इस महातंक का नाम था नक्सल आंदोलन, जिसको बांग्ला में नक्सली हमला कहा जाता है। और इसका प्रभाव, मतलब ये कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, ये आज भी टेंटे सही मायने में बोल नहीं पाती है।
उसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन इस हमले का प्रभाव समाज में, रास्ते में, नुक्कड़ में, घर पे, परिवार पे, इंसानों के ऊपर हर दिशाओं से पड़ा था। वही समय टाटा लोगों के घर पे इंसानों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वो टाटा समझ पाती थी, लेकिन उसको कहने के लिए उसके पास भाषा नहीं है। सिर्फ इतना कह सकती हैं कि टाटा के पिताजी किसी के सामने नहीं झुके थे और वो अपने संतानों को लेके उसी नक्सली जो प्रभाव था उसको डट के प्रतिरोध किए थे। ये जो नक्सली हमले के अंदर से ये जो टाटा लोग 2 साल, एटलीस्ट 2 साल तो वो लोग गुजरे थे। क्यों? क्योंकि 2 ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम उनको देना पड़ा था। 1 साल क्या हुआ था, मतलब और 1 साल, ये 2 साल तो चले गए, फिर और 1 साल बाद टाटा तब हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम देने वाली है, तो उस परीक्षा के लिए प्रस्तुति करना है। अब सिर्फ दिखा देने से, जैसे डॉक्टर अंकल दिखा देते थे, उससे तो एग्ज़ाम में पास करना नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हायर सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी बोर्ड का जो हायर सेकेंडरी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर तो भाई बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसीलिए तब मास्टर जी की खोज शुरू हो गई। तो पहले की तरह सारे लोग बोलने लगे भाई घर पे आओ, यहाँ पर आके पढ़ के चले जाओ। लेकिन टाटा तो भाई आराम की मार उसको खानी नहीं, तो उसको जानी नहीं थी। अब आराम की मार के बारे में तो ना बाबा ना डॉक्टर अंकल कोई नहीं जानते थे। आखिरकार डॉक्टर अंकल ही एक मास्टर जी को ढूंढ निकाले। वो ये इस शर्त में वो राज़ी हुए थे कि वो आके टाटा को कुछ सवाल देंगे, अंग्रेज़ी में कुछ लिखने के लिए बोलेंगे, और वो आके अंग्रेज़ी में कुछ टाटा को लिखने के लिए बोले और कुछ बांग्ला में सेंटेंसेस दिए थे जिनको उनको अनुवाद करना था अंग्रेज़ी में। और वो बोले थे कि अगर टाटा सारे सवालों का जवाब कर पाती है तभी वो पढ़ाएंगे। तो भाई उन्होंने तो दे दी, फिर टाटा अपने हिसाब से कर ली। तो फिर वो मास्टर जी बोले थे ठीक है, अच्छा होगा, क्या रिज़ल्ट होगा तो नहीं पता, कोशिश करते हैं, लेकिन और 1 साल पहले अगर टाटा को मेरे पास लाया जाता या इसको मैं अगर और 1 साल पहले से पढ़ा पाता तो अच्छा होता। तो भाई ठीक है, वो आए और पढ़ाना शुरू कर दिए। तो भाई इसके आगे क्या होगा, अब वो लोग प्रिपरेशन करने लगे। उसी समय जब नक्सली हमला चल रहा था, नक्सली हमले के दिन तब भी चल रहे थे। एक दिन ये लोग टाटा लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए। उनका सीट जिस स्कूल में पड़ा था ना, उस स्कूल के सामने थोड़ा सा खाली मैदान था। वैसे हर स्कूल में थोड़ा सा तो खेलने के लिए जगह होता ही है, थोड़ा सा तो खाली मैदान होता ही है, लेकिन उस स्कूल के पीछे के तरफ ना एक क्या बोलूँ, मतलब डोबा बोले तो जलाशय, मतलब तालाब नहीं, मतलब तालाब बोल सकते हो, लेकिन जिसका पानी नष्ट हो चुका है, मतलब जिसमें पेड़ पौधे उग गए हैं, ऐसा टाइप एक जगह, तो उसको हम कहते हैं डोबा। तो भाई वैसा था उस स्कूल के सामने की तरफ मैदान और पिछले हिस्से में वैसे एक डोबा था। तो अब डोबा बोलो, तालाब बोलो, जो भी है, तो उस तालाब के तरफ वाला जो दो मंजिला मकान था, वहाँ पर उन लोगों का सीट पड़ा था, क्योंकि स्कूल तो एक बिल्डिंग लेके नहीं बनता है, खूब सारे बिल्डिंग लेके बनता है। तो टाटा लोगों का जो सीट था, जैसे वो लोग नंबर चेक करके बैठ गए, उन लोगों को क्वेश्चन आंसर भी दे दिया गया था। ऐसे समय में क्या हुआ, खिड़की के ऊपर दुम दुम करके आवाज़ हुआ और फिर चारों तरफ पता है धुएं पे वो पूरा भर गया। टाटा लोग तो डर के मारे पूरा उठ गए। फिर सामने जो कमरा था वहाँ पर वो लोग चले आए अपने क्वेश्चन पेपर वगैरह सारे छोड़कर। उसी समय वो क्या देखते हैं, खिड़की के बाहर उन लोगों के जो हेड हैं जो स्कूल के, वो खड़ी थी, हेड मिस्ट्रेस। वो लोग तो अब और भी क्या देखे पता है, वो जो तालाब के बगल से ना कुछ लड़के लोग दौड़ के भाग रहे थे। तो टाटा लोग तो दौड़ के
अब टेंटा लोग तो अपने एग्ज़ाम हॉल छोड़ के सामने वाले कमरे में आ गए थे। वहाँ पर टेंटा लोगों के जो सेकेंडरी स्कूल के जो अभी बोली ना कि जो हेड मिस्ट्रेस थी वो खड़ी थी। वो सबको बोले तुम लोगों को कोई भी कैसे भी किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो सामने जितने सारे बच्चों को उनके हाथ में वो आए, वो सबके सर पे हाथ रखे थे। पता है उनमें से टेंटा भी एक थी। तो नक्सली हमले के समय में टेंटा अगर आज तक कुछ भी उसके जीवन में बहुत अच्छा हुआ था, कुछ भी अगर उसे आशीर्वाद की तरह मिला था, तो वो थी हेड मिस्ट्रेस की आशीर्वाद। तो नक्सली हमले में टेंटा और एक चीज़ वो खो दी थी, पता है क्या? उसकी बैडमिंटन की ट्रेनर को, बोले तो उसके मामा जी को। उस समय घर पे अगर कोई नौजवान लड़का रहता था तो बहुत ही बड़ा आफता हो जाता था। टेंटा के मामा तब तो वो नौजवान थे, शहर में वो नौकरी करते थे, इसीलिए वो दीदी बोले तो टेंटा की माँ के पास रहते थे वो। तो एक दिन टेंटा की माँ मामा को बोली, भाई तू चला जा गांव में, समझ रहा है नौकरी से भी बड़ा होता है ज़िंदा रहना। तो टेंटा की माँ टेंटा के माँ ने जब समझाया तो मामा ट्रेन में चढ़ के मामा अपने घर पे चले गए। मामा बहुत दिनों तक शहर के ऑफिस में अनुपस्थित थे। नए सिरे से उसी काम में रिजॉइन करने के लिए लेटर भी आया था ऑफिस से टेंटा लोगों के घर पे, लेकिन तब ऐसा ही माहौल था, वो लेटर टेंटे के मामा के पास तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इसका नतीजा जो होना था वो ही हुआ। टेंटे के जो मामा जी थे ना, उनकी नौकरी चली गई। गांव से शहर में आने के समय गांव के रास्ते से चलते हुए, याद है ना, जहाँ तक वो लोग मामा से बिछड़ रहे थे, वो लोग मामा के ऊंचे सर को देख के उनके पास दूर से वो ऊंचे सर, क्योंकि वो बहुत लंबे थे, वो ऊंचे सर को देख के वो लोग दौड़ते हुए मामा के पास दौड़ते हुए पहुंच जा रहे थे, है ना। लेकिन नौकरी चले जाने के बाद मामा की वही ऊंचा सर नीचा हो गया था, जो और कभी भी वो लोग नहीं देख पाए। हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। टेंटा एक दिन बस रास्ते के उस पार बड़े मंदिर के सामने, वो जो किराए के मकान जहाँ पर वो 6 परिवार सात परिवार एक साथ रहते थे, वहाँ पर ही एक लौता आखिरी जो परिवार रहते थे, वहाँ की एक दीदी से उसकी मुलाकात हो गई बहुत दिनों बाद। तो उन्होंने पूछा, तो हमारे टेंटा ने पूछा, दीदी अभी भी वहीं पर ही रहते हो क्या? हम लोग तो बहुत दिन पहले वहाँ से आके चले आए ना छोड़कर। तो तब वो दीदी बोलने लगी कि बहुत दिन हो गया, दूसरे घर पे चले गए हैं, पिताजी गुज़र गए हैं, मतलब उस दीदी की पिताजी गुज़र गए हैं, और दीदी और बहन की शादी हो गई है। बड़े भैया, मझले भैया नौकरी कर रहे हैं, और तीसरा जो भैया है, बड़े भैया, मझले भैया और उनके बाद वाले जो भैया हैं वो एक दुकान डाले हैं। इतने सारे बात बोलने के बाद वो थोड़ा सांस ले ली, फिर से बोलने लगे। अब जब वो बोलने लगे सबसे छोटे वाले भैया के बारे में, तो उनके आँख आंसू से भर उठे। वो बोले कि नक्सली हमले में वो अपने छोटे भाई को खो चुके हैं। तो टेंटा को भी याद आया, उसको भी याद आया, वो जो सबसे छोटा जो छोटे दादा थे, वो मतलब वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे बच्चे थे और बहुत ही वो अच्छे थे। तो ये सुनने के बाद टेंटा और वो जो एक दीदी थी जिनसे टेंटा की बात हो रही थी, दोनों के ही
आंसू से नम हो गए और फिर दोनों अपने दोनों मंजिल की तरफ बढ़ गए। इसके बाद दूसरे ही दिन टैटै के पिताजी जब काम से लौटे तो वो अपने भाई के अपने सगे भाई के अकाल मृत्यु के संवाद दिए, सबको खबर दिए। फिर टैटै देखे कि बाबा छत पे चले गए। थोड़े देर बाद टैटै भी छत पे आ गई और वो देखी कि पिताजी छत पे बैठकर अकेले अकेले रो रहे हैं। टैटै पिताजी को बोले, बाबा के बगल में जाके बोले, बाबा आप रो क्यों रहे हो, चलिए ना नीचे। बाबा बोले, तू जा, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी देर में ही बाबा नीचे आ गए। बाबा के पिताजी और माँ सारे तो तब गांव में थे। अब टैटै के, हाँ ये अच्छा बोल सकते हो कि आखिरी समय पे टैटै के चाचा जी अपने माँ बाबा को अपने पास पाए थे। तो इसके बाद क्या हुआ, टैटै लोगों का तो हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम हो गया था। अब बहुत बड़ा छुट्टी चल रहा था। अब अकेले अकेले बैठे थे भाई, तो टैटै सोचे कि वो ना हवाइन गिटार सीखेगी, गिटार बजाना सीखेगी। तो अब घर पे तो कोई गिटार नहीं बजाता, तो टैटै किसको देख देख के सीखेगी। इसीलिए टैटै एक गिटार स्कूल में पिताजी को बोल के, अपने बाबा को बोल के भर्ती हो गई। अब दीदी से तो वो अपने गले में और हारमोनियम में 7 सुरों को तो बैठा ही थी। अब हवाइन गिटार में, गिटार के जो तार है वहाँ पर स्टिल से उन सुरों को फिर से अपने अधीन करने में टैटै को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। तो गिटार स्कूल में जाना टैटै चलाती रही, वो नहीं छोड़ी। तो इसके आगे क्या होता है, इसके लिए 20वां पर्व हम सुनेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बच्चों, मैं कहानी यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। आज की कहानी बहुत सारे अनुभव से भरी हुई थी। कहीं पर डर थी तो कहीं पर साहस थी, कहीं पर कष्ट थी तो कहीं पर प्यार भी थी। ये सारे अनुभव से ही हमारे जीवन संजोया हुआ है। मैं आशा करूँगी आप सारे लोग अपने घर पे अपने माँ बाबा से जुड़े रहोगे। देखो, सारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा सही होते हैं ऐसा नहीं है, और हमेशा हम बच्चे सही होते हैं ऐसा भी नहीं है। हाँ, ताना बाना है, हम लोगों की बुनाई है, उसमें हम लोगों का क्लैश होगा, प्यार होगा। इसी में भर के हमें चलना है, प्यार से रहना है और फुदकते रहना है। क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, और जो नन्हे इंसान उम्र में तो बड़े हैं लेकिन मन ही मन अभी भी हरे भरे हैं, अभी भी नन्हे ही हैं, उनको भी मैं बोलूँ, अपने दिल के जो नन्हे इंसान हैं उनको फुदकते देना चाहिए, है ना। और इसी शुभ चिंता के साथ आज शमिता आप सबसे अलविदा कह रही है। फिर मिलेंगी नन्हे इंसान के दूसरे पर्व लेके अगले हफ्ते। तब तक के लिए फुदकते रहिए। टाटा।